फिल्मी दुनिया में हीरो और हीरोइन को लेकर प्यार के किस्से काफ़ी चर्चित रहे हैं। कई जोड़ियां इसे लेकर काफ़ी मशहूर हुए हैं। ऐसी ही एक जोड़ी थी दिलीप कुमार और मधुबाला की जोड़ी। यह जोड़ी ऑन स्क्रीन और ऑफ स्क्रीन दोनों ही जगहों पर काफ़ी सुर्खियां बटोरती थी। ऑन स्क्रीन की बात करें तो फिल्म मुगले आजम में दिलीप कुमार और मधुबाला के प्यार के चर्चे को याद कर आज भी लोग भावुक हो जाते हैं। तो ऑफ स्क्रीन भी इन दोनों की जोड़ी वैसे ही खासे चर्चित जोड़ी थी। हालांकि यह जोड़ी प्यार के बाद ब्याह तक नहीं पहुंच पाई और बीच में ही टूट गई। कई लोग मधुबाला और दिलीप कुमार के बीच के ब्रेकअप के लिए मधुबाला के पिता को जिम्मेदार ठहराते हैं, लेकिन यह अर्धसत्य है। आज मैं आपको इस अर्धसत्य से आगे उस पूर्ण सत्य के बारे में बताऊंगा कि क्या खास वजह थी और कौन इस ब्रेकअप के पीछे जिम्मेवार थे। उसके पिता ने भी अगर दिलीप कुमार के साथ मधुबाला की शादी करनी नहीं चाहिए तो उसके पीछे भी वही कारण जिम्मेदार था, जिसका मैं आज आपके समक्ष खुलासा करना चाहता हूँ। और यह खुलासा मुमताज़ के द्वारा एक इंटरव्यू में किया गया था कि वास्तव में दिलीप कुमार और मधुबाला के प्रेम प्रसंग को विवाह तक नहीं पहुंच देने के लिए दिलीप कुमार खुद जिम्मेवार थे और उसके पीछे उनके मन में एक डर समाया हुआ था। हालांकि यह डर उन्हें अंत तक सालता रहा। सायरा बानो से शादी करने के पश्चात भी उनका वह डर समाप्त नहीं हुआ, बल्कि वह एक हकीकत बन गया। आइए जानते हैं क्या थी मधुबाला और दिलीप कुमार के बीच के प्रेम प्रसंग के विवाह तक नहीं पहुंच पाने का कारण और कैसे दिलीप कुमार थे इसके लिए जिम्मेवार। दिलीप कुमार और मधुबाला के बीच के प्रेम प्रसंग और फिर उनके ब्रेकअप को याद करते हुए पत्रकार विक्की लालवानी से मुमताज़ ने एक इंटरव्यू में इस बात को शेयर किया कि मधुबाला दिलीप कुमार से रिश्ता नहीं तोड़ना चाहती थी और न ही उसने दिलीप कुमार से रिश्ता तोड़ा था, बल्कि दिलीप कुमार ने उससे इसलिए रिश्ता तोड़ा क्योंकि वह बच्चा पैदा नहीं कर सकती थी। इसके बजाय उसने सायरा बानो से शादी की, जो एक बहुत अच्छी इंसान है। उसने मरते दम तक उसका बहुत ख्याल रखा। वह शुरू में उसकी प्रशंसक थी, उनकी उम्र में बहुत अंतर था, लेकिन जब कोई प्यार में होता है तो ये चीज़ें मायने नहीं रखती। मुमताज़ ने आगे कहा, इस बात पर कोई शक नहीं कर सकता कि मधुबाला दिलीप कुमार से बेइंतहा प्यार करती थी, वह उनसे बेइंतहा प्यार करती थी, लेकिन दिलीप साहब को औलाद चाहिए थी। शायद बच्चे की चाहत में ही उन्होंने सायरा बानो से शादी की। मधुबाला ने खुद मुझे बताया कि मैं उनसे मिलने जाती थी और उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं थी। वह कहती थी अगर मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी किसी से प्यार किया है तो वह यूसुफ था, लेकिन जब उसे पता चला कि मैं गर्भ धारण नहीं कर सकती तो उसने मुझसे शादी करने से इनकार कर दिया। मधुबाला दिलीप कुमार को यूसुफ कहकर बुलाती थी। डॉक्टर ने दिलीप कुमार को बताया कि मधुबाला दिल की समस्या के कारण बच्चे को जन्म देते समय मर जाएगी और इसी को आधार बनाकर दिलीप कुमार ने उससे शादी नहीं की। मुमताज़ ने बताया कि मधुबाला दिलीप कुमार को उनके किए के लिए दोषी नहीं मानती थी, क्योंकि उसका मानना था कि हर आदमी बच्चा चाहता है
उससे प्यार करने के बावजूद उसने सोचा होगा कि मुझे किसी और महिला के साथ कोशिश करना चाहिए। यह बहुत दुखद है कि सायरा बानू के साथ भी उसका कोई बच्चा नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि साथ ही सायरा एक प्यारी है। उन्होंने कहा मुझे सायरा के लिए दुख होता है, वह एक शानदार इंसान है, अगर उनका कोई बच्चा होता तो उसकी भी देखभाल की जाती। मधुबाला और दिलीप कुमार करीब 1 दशक तक साथ रहे। उन्होंने तराना, अमर, संगदिल और मुगले आजम जैसी फिल्मों में भी साथ में काम किया। सायरा बानो से शादी के बाद वे उनसे आगरा पर मिले। अपने आत्मकथा में उन्होंने बताया कि हमारे निकाह के तुरंत बाद जब हम मद्रास में रह रहे थे, मुझे मधुबाला का संदेश मिला कि वह मुझसे तुरंत मिलना चाहती है। जैसे ही हम मुंबई लौटे, मैंने सायरा के संदेश के बारे में बताया। सायरा ने तुरंत जोर देकर कहा कि मुझे मधुबाला से मिलना चाहिए, क्योंकि यह कोई ऐसी बात नहीं होगी जिससे वह परेशान होगी। आखिरकार मधुबाला ने किशोर कुमार से शादी की, लेकिन यह रिश्ता भी दुखद रूप से ख़त्म हो गया। वर्ष 1969 में 36 वर्ष की आयु में मधुबाला की मृत्यु हो गई, जबकि दिलीप कुमार का 2021 में 98 वर्ष की आयु में निधन हुआ।